जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बी एस शेड्यूल की तरफ से आप लोग कैसे हैं। जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 25 एट से लेकर 29 एट तक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की। तो हमारे पास वीकली फोरकास्ट एनालिसिस के बारे में आपको पता है कि लास्ट वीक भी मैंने शेयर की, तो उसके भी जोन आप चेक कर सकते हैं जाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जोन ने अच्छी रिस्पेक्ट दी है और वहाँ से ट्रेड भी मिली है। इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं हमारे साथ, और आपको टीम आपको ग्रुप में शामिल कर रहे हैं। छोटी सी रिक्वायरमेंट है, वो आपको बता दी जाएगी। बाकी बात करते हैं आज की वीकली फोरकास्ट एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले अगर वीकली वीक में आए तो वीक के टाइम फ्रेम में बेसिकली अभी हमने ओपन किया हुआ है। उसके लिहाज से आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ऑलरेडी बुलिश साइड पे है, लेकिन काफ़ी देर से बुलिश साइड पे होने के बावजूद इधर आगे काफ़ी दिनों से रेंज कर रही है। ये मैंने लास्ट वीक भी बताया था, काफ़ी देर से ही रेंज स्टार्ट हो गई हुई है। तकरीबन ये आपके 18 मार्च बनती है, 18 कैंडल्स हैं वीकली। और इसको 126 दिन हो गए मार्केट इसी रेंज के अंदर अंदर आपको ट्रेड वगैरह दे रही हो, यहाँ से मूव कर रही है। अब सबसे पहले मेन चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मार्केट ही ऑलरेडी बुलिश साइड पे थी, लेकिन यहाँ पे आगे मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। ये कैंडल्स अगर आप देखते हैं इस कैंडल में आपका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ, और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसने क्या किया, इंगल्फ कर लिया और सेलर्स हैवी हो गए यहाँ पे आके। इस कैंडल में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि इसने गल्फ कर लिया आपकी लास्ट बाइंग की कैंडल को जिसमें हाई वॉल्यूम था। बनना तो इसके अगली वाली अगर आगे वाली कैंडल को ग्रीन चाहिए था, लेकिन इसने रेड मीन्स के सेलर्स की प्रेशर ज्यादा हो गया, जिस वजह से इसने इंगल्फ कर लिया हाई वॉल्यूम को। अब वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से तो इसको डाउन साइड पे थोड़ा सा जाना चाहिए, और नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन इसकी डाउन साइड पे होनी चाहिए। लेकिन अब वीकली बेसिस पे तो हम अपने ट्रेड नहीं करते, लेकिन हम करते हैं अपना टाइम फ्रेम के लिहाज से हम अपनी इंट्राडे ट्रेड करते हैं। हम स्कैल्पर हैं बेसिकली, जिसके लिहाज से हम अपने ट्रेड को देखते हैं, डेली बेसिस पे अपना प्रॉफिट लिया और इसको मार्केट से आउट हो गया। हमने तो डेली के लिहाज से अपने लेवल ड्रा करने हैं, देखने हैं कि हमारी कौन सा प्रॉफिट कहाँ पे हमें मिल सकता है। इसके बाद जो पुलिस साइड पे ऑलरेडी मोमेंटम है वो उसको देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा इस तरह से आपकी ये ट्रेंड लाइन बेसिकली बन रही है। अगर वीकली बेसिस देखें, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 3 टाइम इसको टच करके मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट ऑलरेडी बुलिश साइड पे है। लेकिन अभी हमें वीकली पे तो हमने देख लिया, अभी डेली में आते हैं। डेली में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल्स ऐसे हैं जिसकी बेस पे हम अपने ट्रेड को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को ये चीज मिलेगी, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा बड़ा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है ये इस कैंडल के अंदर। ये देखिए, और कैंडल के हाई वॉल्यूम के बाद मार्केट अच्छी खासी मूव नीचे की तरफ दी है। और अभी तक तो हमारे पास जो नेक्स्ट वीक में हम जो हमारे मंडे वाला दिन स्टार्ट होगा, उसमें हमें जो अच्छी अगर ट्रेड मिल सकती है, अगर डेली के लिहाज से मैं आपको जोन बताऊं तो मैं जोन साथ साथ शेयर करता जाऊंगा आपके साथ, तो उसको आप अपना ड्रा करते जाएं अगर आप देख रहे हैं तो। पहले तो हमारे पास ये एक जोन बन रहा है अभी तक, क्योंकि इसमें मार्केट ने अच्छा वॉल्यूम दिया है बाइंग साइड पे, और साथ ही साथ इसने इंगल्फिंग की है एक अच्छी। इसको हम क्या करेंगे कंसीडर, इसको हम कंसीडर करेंगे हमारे पास सपोर्ट का एक लेवल है, जिसको हम कंसीडर इस तरह से कर रहे हैं कि मार्केट में अगर अपर ट्रेगल लाइन भी लगा लेते हैं, हम अपर साइड पे भी देख लेते हैं हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली। हमने पहले नीचे वाली साइड पे तो डाउन साइड कर ली थी। अगर हम यहाँ पे इस लिहाज से देखें बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से, तो यहाँ पे ये बन रही है। और अगर हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे आके देखें तो हमारे पास ये जो है ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बन रही है हमारे पास। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको ये चीज ड्रा की जा सकती है यहाँ से यहाँ तक, और छोटा टाइम फ्रेम पे लिहाज से भी हम ड्रा कर रहे हैं तो उसको हम इस तरह से अपने पास ट्रायंगल को देख सकते हैं। अभी जो वीकली टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर हम देखें तो मार्केट की कुछ बिहेवियर इस तरह से हो सकता है, यहाँ से मार्केट जाए और यहाँ पे रेंज करती हुई यहाँ से मार्केट फिर दोबारा यहाँ से आए, और फिर यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड मिले बाइंग के लिहाज से। हम अपना वेट करेंगे यहाँ पे बाय का एक एक बाय का जो हमारे पास जोन अच्छा है, सपोर्ट लेवल है, वो बेसिकली ये अच्छा जोन है जहाँ से हम बाइंग कंसिडर करेंगे। हो सकता है मंडे को यहाँ से मार्केट मिल जाए, ट्यूसडे को मिल जाए। तो जब भी यहाँ पे मार्केट मिलेगी तो हम यहाँ से अपने ट्रेडिंग एक्सिक्यूट करेंगे, और हमारा जो पहला टारगेट है वो 3379 3380 के दरमियान रहेगा हमारा पहला टारगेट। और अगर प्राइस एक्शन के मुताबिक इस ट्रेंड लाइन को जैसे कि मैंने ड्रा किया हुआ, तो हो सकता है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है, इसको ब्रेकआउट अच्छा देती है, मोमेंटम शिफ्ट करती है, तो आपको यहाँ से मार्केट का रिटेस्ट का वेट करना है। यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे आप फॉरेन ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे एक आपको इंगल्फिंग मिले या फिर आपको हैमर मिले, इस तरह की कोई अच्छी बाइंग वाली कैंडल मिले, और यहाँ से फिर आप अपने ट्रेड इस तरह से एग्जीक्यूट करते हुए प्राइस एक्शन के मुताबिक आप अपना टारगेट ले सकते हैं। इस चीज को समझ रहे हैं आप। तो इसी तरह अगर डाउन साइड पे भी अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, इतनी जल्दी शिफ्ट तो नहीं हो रहा मार्केट का जो स्ट्रक्चर है।
अभी अगर मार्केट यहाँ से आपको ड्रॉप देती है तो इस तरह से आप अपना ड्रॉप लेकर मार्केट का ये लेवल देखोगे। लेकिन बाइंग का स्ट्रॉन्ग लेवल है, बाइंग के लिहाज से हम देखेंगे ज्यादा, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बुलिश साइड पे है, तो हम अपना जो सेल की ट्रेड्स हैं वो कम ही करते हैं, बाइंग के ट्रेड ज्यादा करते हैं। और ट्रेड ट्रेंड जब डे का ट्रेंड होता है तो फिर हम देख लेते हैं, अपनी सेल का अच्छा एविडेंस देख के हम अपने ट्रेड कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास, अगर आपको डेली के लिहाज से देखा जाए, तो आपको एक चीज अभी बताता चलूं कि ये जो हाई का वॉल्यूम है, हाई वॉल्यूम, अभी तक आप इसको कोशिश करें कि जब तक इसको ब्रेक नहीं करती प्रॉपर मार्केट, तब तक आप अपना इसका लेवल जो है उसको आप अभी सेलिंग कंसीडर करें। थोड़ी बहुत रेंजिंग मार्केट अभी भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से इसका ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे आके इसका ब्रेकआउट दे देती, तो फिर समझ लें कि आपके मार्केट ऑलरेडी ज्यादा बुलिश, मतलब कि मोमेंटम स्ट्रांग हो चुका है बाइंग का और भी ज्यादा। जब तक इस कैंडल का, ये वाली कैंडल जो है आपकी, ये वाली कैंडल, इसका ब्रेकआउट इसके ऊपर नहीं होता बाई की कैंडल को, तब तक आप उससे पहले आप अपने सेल की भी एंट्री देख सकते हैं। ये नहीं कि आप बाइंग की ही ज्यादातर देखें, आप सेल की भी एंट्री देख सकते हैं जब तक ये वॉल्यूम ब्रेक नहीं होता। इसके बाद एक वॉल्यूम की मैंने एक बता दिया आपको जोन, ये बाय का जो डेली के लिहाज से था। इसके बाद हम आते हैं और ट्रेंड लाइन बेसिकली बता दी, ट्रेंड लाइन बेसिकली किस तरह से आप वर्किंग कर सकते हैं। और इसके बाद 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में देखने को मिलेगा आपको कि कौन सा लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट है सेलिंग और बाइंग के लिहाज से। अगर हम इस जोन को डेली के लिहाज से, तो ये जोन अच्छा है। अभी अगर हम अपना 4 आवर के लिहाज से जोन को देखते हैं, तो हमारे पास ये एक अच्छा जोन पड़ा हुआ है। डिस्काउंटेड प्राइस, ये हमारे पास अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस है। यहाँ से तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा पड़ रहा है, और यहाँ पे अगर मार्केट मिलती तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड एंड रेशियो मिल सकता है। मतलब कि यहाँ पे मार्केट आपको मिले तो आप बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस सबकी लिक्विडिटी भी स्वीप हो सकती है। यहाँ से स्टॉप लॉस हंटिंग भी करेंगे वो, और फिर उधर से मार्केट को उठाएंगे। यहाँ से आपका बाइंग का एक अच्छा जोन है, इसको आप लाजमी यहाँ पे जब भी ट्रेड मिले आप लाजमी कीजिएगा। इसका बेशक अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं आप, यहाँ पे एविडेंस देख के करेंगे तो वो तो बेस्ट है ना आपके लिए। इसके अलावा अगर हम फिबोनाची को ड्रा करें यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास गोल्डन जोन एरिया भी आपके पास यही आएगा। ये देखेंगे, गोल्डन जोन एरिया भी हमारे पास यही है, जिसका मैं डेली के लिहाज से मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आप कोशिश करें, इस जोन को मैंने अभी छोटा कर दिया आप लोगों के लिए, और यहाँ पे आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने ट्रेड यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरह से आपके पास मार्केट अगर यहाँ पे आती है, तो यहाँ से भी आप अपने ट्रेड ले सकते हैं एक अच्छी। फिर यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि अपना एविडेंस देकर ट्रेड करें, और यहाँ से मार्केट जब यहाँ पे अगर आपको मिलते हैं, तो फिर यहाँ पे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी मार्केट। इस तरह से बाइंग का ये जोन है हमारे पास। और यहाँ से अगर मार्केट आपको देखने को मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर इसने ऑलरेडी जो है शिफ्ट किया हुआ है, ये देखें इसको, ये देखें इसको इसने ब्रेक किया हुआ है। और ये भी आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, बाइंग साइड मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है, बाइंग साइड पे ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी है इस वीक में भी। और इसके बाद अगर हम इसी टाइम फ्रेम के लिहाज से बात करें, तो हमारे पास एक सप्लाई का जोन है। अगर आप इसको देखें, इस कैंडल को, ये हमारी कैंडल कौन सी वाली बनती है, ये वाली कैंडल बनती है। इस कैंडल की हम लो एंड हाइस को मार्क करेंगे, और हम इसको सेलिंग के लिहाज से कंसिडर करेंगे हमारी सेल की ट्रेड कहाँ से मिल सकती है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ, अपना सेल का जोन यहाँ से ही ड्रा करके आपको दिखाऊं, तो आपको कुछ इस तरह से जोन मिलेगा। हमने ऊपर से लेना है, और हमारी जो कैंडल है वो भी कवर हो जाए इसके अंदर से। ये देखिए, इस कैंडल का हाई वॉल्यूम था आपके पास 4 आवर में, तो यहाँ से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे सेल के लिहाज से। इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, और यहाँ से आप अपने ट्रेड का जब भी एंट्री लें, तो आप कोशिश करें कि यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मार्केट जाए, और यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज करने के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार कोई इस तरह की कैंडल आपके पास बननी चाहिए, और फिर यहाँ से मार्केट ड्रॉप देगी, यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ से फिर आप अपनी बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। और इसके मुताबिक यहाँ पे जो कैंडल मैं बोल रहा हूँ, आपके पास कैंडल कौन सी होनी चाहिए, वो कैंडल का मैं तरीका अगर बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कैंडल इस तरह से होनी चाहिए। अगर हम कैंडल की बात करें, ये हमारी कैंडल है बेसिकली। इस तरह से हमारी ऊपर वीक लगी हो, तो ये कैंडल इस तरह से क्लोजिंग दे रही हो, उसको हम कंसिडर करेंगे फिर, ताकि हमारे पास जो भी है बेसिकली वो हमें प्रॉफिट दे के जाए। मतलब कि वहां से लिक्विडिटी ले, जो रेंज बनाई हुई थी रेंज को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद यहाँ से हमें अपनी अच्छी ट्रेड मिल सके। तो ये एक हमारे पास एक अच्छा जोन था जिसको हम बता सकते हैं आपको।
इसका मैंने बता दिया आपको। सेल के लिहाज से आपका ये जोन मैंने बता दिया। यहाँ से आपने अपने ट्रेड को जब भी करना है तो कोशिश करनी है कि आपके पास एक क्या होना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार, कुछ इस तरह से आपके पास जो सेल की कैंडल इंडिकेट करती है। इंगल्फिंग भी आप ले सकते हैं, तो इंगल्फिंग भी सेल वाली आप इस पे कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने सेल के ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम देखने को मिलेगा कि हमारे पास, अगर यहाँ पे हम अपना और कोई जोन देख लेते हैं, यहाँ पे कौन सा जोन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ तक मार्केट आई हुई है और यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप आपके पास अभी भी अवेलेबल है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर हम देखें, इसको मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे मिलती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो हम उसको एविडेंस के साथ ट्रेड करेंगे। इसमें एविडेंस मस्ट हो जाएगा इस जोन के अंदर। फेयर वैल्यू गैप जरूर है, लेकिन ये ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है, इसने अपना उठाया हुआ है। लेकिन हम इसको फिर भी अपना एविडेंस के साथ देखेंगे। सेल के लिहाज से एक ऊपर भी जोन पड़ा हुआ है इस 4 आवर के अंदर, ये देखें। इस जोन को हम किस तरह से मार करेंगे अपने पास। सेल के लिहाज से मैं आपको सारे जोन बता रहा हूँ कि सेल वाले कौन कौन से जोन है, और उस जोन को आप अपने पास ड्रा करते जाएं। ये 4 आवर का जोन है बता रहा हूँ। अभी मैं 1 आवर पे आता हूँ। 1 आवर के लिहाज से हम देखते हैं हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी क्या बनती है। मार्केट ने फोर देखने को मिलेगा आपके पास कुछ, एक मार्केट ने अपना डाउन साइड पे इस तरह से कुछ इंडिकेशन की हुई थी। यहाँ से मार्केट उठी थी, यहाँ तक आई है। अब ये देखने को मिलेगा कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, टेस्ट किया, दोबारा फिर टेस्ट करके दोबारा मार्केट अच्छी खासी ऊपर गई है। तकरीबन कितने डॉलर मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव करके गई है, तकरीबन $58। $58 मार्केट ने मूव दिया यहाँ से यहाँ तक। और इसमें इस कैंडल का अंदर वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई दिया हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास नो सप्लाई कैंडल भी दी है, ये वाली, क्योंकि उसका वॉल्यूम डाउन साइड पे है। नो सप्लाई कैंडल आ गई बेसिकली हाई वॉल्यूम के मुकाबले में। ये बेसिकली हमें 30 मिनट में सही पता चलेगा इसका। अभी हम इसकी कंसिडर जो कर रहे हैं, 50% का एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं। डाउन साइड पे हमारे पास एक बाइंग का जोन, ये मैंने बता दिया आपको। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। और इससे ऊपर जो लास्ट हाई पड़ा हुआ था मार्केट का, ये वाला, इसको इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब लिक्विडिटी स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दे रही है मार्केट, ज्यादातर अंदर क्लोजिंग दे रही है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ही अपना मंडे वाले दिन ड्रॉप दे दे। और ड्रॉप अगर देती है तो फिर आप यहाँ से ही, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट आती है तो यहाँ से आप पहली एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। फिर यहाँ से आपको अच्छी ट्रेड मिल गई है, मतलब कि 70 to 80 पिप्स आपने इंट्राडे के लिहाज से निकालनी है। तो अगर मार्केट यहाँ से अपने ड्रॉप दे देती है तो यहाँ से फिर आप अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये एरिया आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसके लिहाज से आप अपना लाजमी देके चलें। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ से ही ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाती हुई यहाँ से आपके पास रेंज में शुरू हो जाती है। रेंज में होने के बाद यहाँ पे वही कैंडल जो मैंने आपको बना के दिखाई है, तो उसके लिहाज से आप अपना डाउन साइड पे एक ट्रेड ले सकते हैं। ये थे आपके इंपॉर्टेंट जोन्स। और अगर हम 30 मिनट के लिहाज से देखें हमारे पास, ये देखें, जो मैं आपके साथ कैंडल की बात कर रहा था ना, नो डिमांड कैंडल बेसिकली, ये नो डिमांड कैंडल है बेसिकली। डिमांड अभी इसमें इस कैंडल के अंदर नहीं रही, इसका वॉल्यूम बिल्कुल लो हो गया। नो डिमांड कैंडल, इसके आगे वाली कैंडल ने इसका क्या किया है, हाई वॉल्यूम के साथ इंगल्फिंग कर ली है। मतलब क्या है, हाई वॉल्यूम के साथ इंगल्फिंग की है तो ज्यादातर मार्केट के चांसेस हैं कि नीचे ड्रॉप दे। अगर इसको इफ अगर ब्रेकआउट देती है ऊपर वाली साइड पे से, तो आपके पास ऊपर वाला जोन पड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट जोन। इस जोन के, अब इस जोन के अंदर देखें, आपके पास बहुत बड़ा जोन बन रहा है। 1 आवर के लिहाज से और 4 आज के लिहाज से मैंने जोन बताया था। इसको अगर आप 50% के लिहाज से मेजर कर लें, और आपको पता हो कि अगर आपके पास मार्केट यहाँ पे मिल जाती है तो आपका तो स्टॉप लॉस काफी हद तक छोटा हो जाएगा। इस लाइन को मैं हॉरिजॉन्टल ब्रेक के लिए आपके पास इंडिकेट कर देता हूँ। ये इसलिए है, यहाँ से अगर आपको मार्केट मिलती है तो आप फिर तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है ना। इसके लिहाज से आप अपने ट्रेड कर सकते हैं फिर डाउन की। यहाँ पे आपको वही कैंडल चाहिए जो आपके पास इंडिकेट करे कि आपका सेल का एविडेंस है बेसिकली। इन सब चीज़ों को मैं करता हूँ अभी डिलीट। तो आपको ये चीज़ें बताने का मकसद यही था कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर वर्क करती है। इसके बाद 30 मिनट के लिहाज से आपके पास देख लेते हैं। मैंने ये जोन बता दिया अभी। और आपके पास ज़्यादातर जो है ना, आपके पास मीन्स के आपके 1 डे का पुलिस साइड पे आपको इंडिकेट कर रहा है। इसी तरह आपके पास जो वीकली बेसिस वाला है वो तो आपके पास डाउन साइड की इंडिकेशन कर रहा है। बाकी सारे टाइम फ्रेम जो हैं वो बुलिश साइड की इंडिकेशन कर रहे हैं आपके पास, जो छोटे टाइम फ्रेम वाले हैं।
छोटे टाइम फ्रेम वाले कौन से हैं? 4 आवर, H1 आपके पास, M30, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके बाय साइड पे ज्यादा चांसेस हैं मार्केट। लेकिन वीकली में आपके पास थोड़ा सा डाउन साइड पे दिखा रहा है मार्केट, कि आपके पास नीचे गिर सकती है मार्केट। ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट जोन। और इसके बाद आज की बात कर लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं। मैंने उसको ड्रा किया हुआ दिस वीक का, हम इसका फिल्टर लगा लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद हम अपने देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही हैं। हमारे पास मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन कैड की है, कैनेडियन डॉलर्स की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की आ रही है, CPI USD के लिहाज से हमारे पास। वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, GDP आ रहा है क्वार्टरली बेसिकली। जिसके बाद हमारे पास आ रहा है फ्राइडे को और इसी। तो इसका डाटा भी आप इस तरह से रीड कर सकते हैं। इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप इसको देख सकते हैं, यूजुअल इफेक्ट्स। इसमें आपको पता चल जाएगा हमारे पास करेंसी के लिहाज से ये ग्रेट हमारे पास अच्छा है, न्यूज़ के लिहाज से डाटा के, या फिर बुरा है। तो ये ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मतलब अगर लास्ट से ऊपर जाता है, तो जो प्रीवियस से ऊपर जाता है, तो वो आपकी डॉलर के लिहाज से वो डाटा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इस तरह से आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी इशू आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी मसले मसाइल हों टिकटॉक वाले टिकटॉक पे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।